वसल्लि अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا। काबिल सदर एहतराम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम और मेरी मुसलमान माओ और बहनों और उम्मत मुस्लिमा के भाइयों और बेटियों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले पूरी आलम इंसानियत पर ज़लालत और ज़हालत और शिर्क व कुफ्र की स्याह चादर लपटी हुई थी। निज़ाए कायनात पर नफरत और अदावत की तारीख घटाए छाई हुई थी। हर तरफ अदावत और दुश्मनी के शोले बरक रहे थे। एक इंसान के लिए दूसरे इंसान की जान ले लेना सरे से कोई जुर्म न रह गया था। भाईचारे और मोहब्बत के सुनहरे और खूबसूरत अंदाज और माशरे से बिल्कुल गायब हो चुके थे। गोया यूं कहा जाए कि इंसानी कल्ब का मसदाक दिन छका था। और कुरान शरीफ के ये अल्फाज इन पर पूरे सादिका रहे थे। पूरा माशरा, पूरी इंसानियत बल्कि पूरी दुनिया बहबानियत और दरिंदगी के आखिरी किनारे पर पहुंच चुकी थी। कमजोर पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। औरतों को जानवरों से ही बदतर समझा जाता था। अगर किसी के यहाँ कोई बच्ची पैदा हो जाती और उन्हें बताया जाता कि अल्लाह पाक ने तुम्हें बेटी अता फरमाई है, तो उनके चेहरे पर हसद और बदबख्ती की स्याही फैल जाती थी। पूरा घर जहन्नम बन जाता था। हमारे शर्म-ओ-हया के घर से बाहर सिर्फ इसलिए नहीं निकलते थे कि लोग क्या कहेंगे। वो अपने इस खफदा शर्मिंदगी को छुपाने के लिए उस वक्त तक चैन से नहीं बैठते थे जब तक कि उस लड़की को जिंदा दरगोरिया खत्म न कर देते थे। बात कराना में संगदिली का यह आलम था। जब लड़की 5 या 6 साल की उम्र को पहुंचती तो संगदिल बाप उसको अच्छे कपड़े पहनाकर खुद बस्ती से बाहर ले जाता, जहाँ वो पहले से गहरा खो जाता। उस गहरे के किनारे लड़की को खड़ा करके पीछे से धक्का देकर गिरा देता। वो लड़की चीखती चिल्लाती बाप से मदद तलब करती है, लेकिन वो जालिम बाप ऊपर से डेले मार मार कर जमीन में दबा देता और जमीन में अंबार कर चला आता। मेरे दोस्तों, नहीं इस पेड़ पर कोई शर्मिंदगी होती थी, बल्कि उसको फख्र से बयान करते थे कि हमने अपने बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया है, हमने अपने बेटी को जिंदा दफन कर दिया है। मेरी माँ और बहनों, पूरी इंसानियत की तारीख में सबर का शबाब जिंदगी क्या हो सकती है कि अपने ही बदन से पैदा होने वाली, कि अपने ही कोख से जन्म लेने वाले लकड़े जिगर को पूरा समझा जाए और इस बात पर कोई शर्मिंदगी न की जाए कि अपने लकड़े जिगर को अपने हाथों करा खोद कर जमीन में दबा दिया जाए। ताज्जुब है मेरी माँ और बहनों, आप जरा गौर करो कि एक दरिंदा सिफत बाप जो अपने एक मासूम बच्चे को इस तरह जिंदा दफन करता रहा होगा तो उस वक्त क्या दर्द आलम होता होगा। रंजो गम का किस कदर दिल को जलाने वाला समा होता होगा। रंजो गम का किस कदर दिल को जलाने वाला समा होता होगा। क्या जमीन और आसमान इस मंजर को देखकर फटना पड़े होंगे। क्या दीगर हवालों का इस मंजर को देखकर रंजो गम से दिल न रोता रहा होगा, उनके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। हजरात, आप जरा गौर करें, आप जरा तसव्वुर करें कि इस्लाम से पहले किस तरह संगदिल बाप अपने नूर चश्म को अपने हाथों करा खोद कर जमीन में दबा देता था। उनके शफाअत जिंदगी का एक हल्का सा वाक़या बयान करता हूँ। एक मरतबा एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर रोते हुए तशरीफ लाए। कभी उस बच्ची को चूमते, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरियत तो है। कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वाक़या गुजर चुका है। ए अल्लाह के नबी, जब आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो मैं बेटे को अपने लिए मनोस और जलील समझता था। जब आप आए तो आज भतीजी भी प्यारी लग रही है। ए मेरे प्यारे हबीब, आप मेरे अब्बा से भी ज्यादा मुझ पर शफीक है। मेरे मुस्तफा, ये सवाब की बरकत है। मेरी माँ और बहनों, वो साहबी फरमाते हैं, एक मरतबा मैं घर में बैठा हुआ था तो वो साहबी रज़ियल्लाहु अन्हु अपना एक वाक़या बयान करते हैं। फरमाते हैं हज़रत, मेरी बेटी को मेरी
बीवी ने 6 साल तक मुझसे छुपाया था। मैं एक दिन घर में बैठा हुआ तो आहिस्ते आहिस्ते मेरे करीब वो लड़की आती है और जोर से मेरे सीने के साथ चिमट जाती है और रो रो के कहती है, अब्बा जान 6 साल हो गए, अब्बा मैं आपके होते हुए नवारिस और यतीम हूँ। अब्बा जान क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैं बड़ी हो चुकी हूँ, पानी का गरा उठा लेती हूँ, झाड़ू दे देती हूँ, कपड़े भी धो देती हूँ। अब्बा जान अब तो आपकी जूती भी सीधे कर दूंगी, आपके लिए बिस्तर भी बिछा दूंगी, आपके लिए बिस्तर भी बिछा दूंगी। वो साहब कहते हैं कि वही जाहिलियत का चक्कर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इसको बना सवार कर मैं भी इसका चराग गुल करूंगा, मैं भी इसका काम तमाम करूंगा, मैं करीब गला खोद कर इसे दफन कर दूंगा। फिर हजरत कई दिन तक मैं अपने साथ इसको खाना खिलाता रहा, मगर दिल में वही जाहिलियत और नफरत का ख्याल था। एक दिन मैं रास्ता और फवारा लेकर जंगल को चल दिया। बेटी कहने लगी, अब्बा जान मैं भी आपके साथ चलती हूँ ताकि आप लकड़ियाँ अकेले ना उठाए, मैं भी आपके साथ लकड़ियाँ उठा सकूंगी। बेटी वफा में है, बाप में वफा में है, बेटी रजा में है, बाप सफा में है, बेटी हया में है, बाप दगा में है। कहने लगे, हजरत मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहाँ कोई नहीं देख रहा था। मैंने गरा खोदना शुरू किया। जब मैं गरा खोद रहा था तो मिट्टी के गर्द गवार मेरे सर और बालों पर भर जाते तो वो लड़की दौड़ कर आती और मेरे सर और मुंह को बालों को साफ करने लगती और रो रो के कहती, अब्बा जान आप क्यों तकलीफ उठा रहे हो? मुझे पहरा दीजिए, मैं भी गरा खोदती हूँ। उसे ये पता नहीं कि ये जालिम बाप मेरे लिए गरा खोद रहा है। हजरत जब धूप तेज हो गई तो लड़की ने कोई पत्थर तलाश किए और कलियों कर अपने दुपट्टे को उतार कर सूरज की तरफ कर दिया। बेटी भी कोई चीज होती है, बेटी भी कोई सी होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैर रो रहे। फरमाया तो फिर क्या हुआ? फरमाया तो फिर क्या हुआ? जब मैंने गला खोद लिया तो मेरी आंखें सरहते, मैंने आंखें निकाल कर बेटी की तरफ देखा तो बेटी समझ गई